अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वासे हबीब और सैयद फैज़ान बाकर आपके दोनों भाई आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को। अनुराग मैंने तुम्हारा नाम वादा किया था सबसे पहले ले दूंगा, ले दिया। और उसके अलावा बात शुरू करते हैं कि आज मतलब हमारे पास जो मुद्दा है, यकीनी तौर पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अनाउंस हो गए हैं। जितने भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनकी बात करेंगे कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट किन बेसिस पर दिए गए हैं, ये कौन सा मजाक किया गया है। होता यहाँ क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि यार ये मेरे मामे का लड़का है, ये मुझे जो है इस हैसियत से कबूल कर लेता है तो मैं इसको प्रमोट कर दूँ। शाहीन शाह अफरीदी को मैं एक कैटेगरी दे दूँ तो असद शफीक को एक कैटेगरी नहीं दूँ, जो अभी कुछ टाइम कल तक पाकिस्तान की टीम का नायब कप्तान था टेस्ट क्रिकेट में, और तवक्का की जा रही थी कि असद शफीक पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान बनेगा। तो खुलकर ये बात कहने में कोई आर नहीं है, कोई हेजिटेंसी नहीं है कि भाई ये बायसनेस है, ये सिस्टम, पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान है। आप देखें बाबर आजम, अजहर अली टीम के कप्तान बन गए। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, एक इंसानी हमदर्दी रखने वाला इंसान है, हमारे भी शायद करीब हो। लेकिन जो सच है ना, सच को हमेशा राहत है। अजहर अली ने आलमी क्रिकेट में कौन सी कारकर्दगियां दिखाई जो वो प्रमोट होकर ए में आ गए। अच्छा, वनडे तो खेलते नहीं पिछले कुछ, और वनडे भी नहीं खेलते, टेस्ट खेलते नहीं। एक कैटेगरी टेस्ट जी क्रिकेट जिसमें वो खेलते हैं, बिल्कुल, उसमें भी उनकी अगर परफॉर्मेंस लीजिए, पास परफॉर्मेंस तो ऐसी नहीं है। ठीक है, चले मैं उनको कहता हूँ आप उन पर मैं मार्जिन ऑफ एरर दे सकता हूँ। मैं तो शाहीन शाह अफरीदी पर सवाल करूंगा, और एक बड़ा सवाल कि असद शफीक ऊपर नहीं है, वो नीचे भी है और शाहीन शाह ऊपर है। नौजवान बॉलर है, अच्छा परफॉर्मर है, ठीक है, उसको ओबलाइज करना था, सी से बी में ले आते, और अगर बी में था तो बी में ही रहने देते। आप उसको ए में ले गए और 3 प्लेयर से आपने ए में रखे क्योंकि बाकी इस काबिल नहीं थे कि असद शफीक क्या आप ए में रखते, या फिर इधर एक सरफराज अहमद अब टीम से ड्रॉप है, साबिक कप्तान है, ठीक है, उनको आपने ड्रॉप किया, लेकिन इत्तलात मैं आपको दे दूं कि सरफराज अहमद इंग्लैंड की सीरीज अगर मुमकिन हो रही है, अगर वेस्ट इंडीज इंग्लैंड नहीं जाता तो पाकिस्तान इंग्लैंड में फिर बड़ी तवील सीरीज खेलेगा, और उनके प्लेयर्स पहले जाकर पाकिस्तानी प्लेयर्स में 14 दिन का जो है ना आइसोलेशन पीरियड गुजारेंगे, उसके बाद मैचेस होंगे। और इंग्लिश बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को भी तैयार कर लिया है कि वो बाहर नहीं जाएंगे, जब तक वो घर नहीं जाएंगे वहीं 2 ग्राउंड्स का जो इंतखाब होगा वहीं पर स्टे किया जाएगा और वहां से बाहर ही नहीं जाया जाएगा। तो ये है कहानी। बहरहाल वापस आते हैं मेन मुद्दे पर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। बी कैटेगरी का जिक्र कर दूं, एक है तो बात हो गई। 3 प्लेयर जो आपको बता दी गए, अजहर अली, बाबर आजम, 2 कप्तान है, एक T20 के कप्तान है, एक टेस्ट के कप्तान है, तीसरा बाबर आजम को वनडे क्रिकेट का भी कप्तान अनाउंस कर दिया गया है। अच्छा, कर दिया गया, जो पेंडिंग था ना कि खला छोड़ता है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात है, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, हसन अली, ये तीनों किसी भी किस्म की कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में नहीं है। और अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं कभी अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं करता, मैं कहता हूँ दुरुस्त है, क्योंकि ये घर की टीम नहीं है। घर की टीम नहीं है ना, आमिर पर आप इतना रिलाय कर उसको कमबैक करा के लाए कि वो आपको टेस्ट मैचेस जितवाएगा, लेकिन क्योंकि ये सिस्टम वाले लड़के हैं, इनके लिए बहुत सारी आवाजें उठेंगी। इधर से वो खड़ा हो जाएगा, इधर से फला अंकल आ जाएंगे, इधर से फला बड़े साहब आ जाएंगे कि मैं टीवी पे चला दूंगा, तुमने आमिर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। तो आमिर को, वहाब रियाज को मिसबाह उल हक कहते हैं, मैंने फोन कर मुतमईन किया, यार तुम कौन हो, पाकिस्तान की टीम के सिलेक्टर हो, कोच हो, तुम क्यों जस्टिफिकेशन दोगे? आमिर ने तुमसे मशवरा करके कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। क्या मोहम्मद आमिर ने तुमसे मशवरा किया? आई डोंट थिंक सो। उसने अपनी मर्जी की, तो भाई ये तुम्हारी सवाबदीद है, तुम्हारा राइट है बीइंग अ चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स कि यार आप जिसको चाहें उसको सिलेक्ट करें और जिसको चाहें उसको इग्नोर करें। लेकिन जो आपने ज्यादती की है, कूल हेडेड, हेड डाउन कर खेलने वाले प्लेयर्स जो अपने मुल्क के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं, जैसे कि लाइक्स ऑफ असद शफीक, कि वो आपका नायब कप्तान था, एक तो उसने कभी सवाल नहीं किया, और वो प्लेयर खामोश अलग थलग रहने वाला है ना, तो उसकी कोई लॉबी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, किसी ने उसकी तरफ से भी नहीं पूछा कि यार आपने तो सरफराज का नायब असद शफीक को बना रखा था, तो ऑल ऑफ द सडन आपने जो है वो अजहर अली का इंतखाब कर लिया बतौर कप्तान। तो असद शफीक कहाँ गया आपके सिस्टम से? तो हमारी उस बात को तक़वियत मिलती है कि असद शफीक को आपके अज़ाइम बता रहे हैं कि अब आपका अगला टारगेट टेस्ट टीम से बाहर करने का असद शफीक है। असद शफीक बी में है और शाहीन शाह अफरीदी अच्छा परफॉर्मर है, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जैसा लड़का जो एक आधा साल से आया, अभी उसे पाकिस्तान को कोई 2, 4, 5, 6 टेस्ट तो जितवाने का इंतजार कर लेते। असद शफीक जैसा आपका बैटिंग लाइनअप का टेस्ट क्रिकेट में, बड़ी क्रिकेट में
अहम सुतून, आपने उसको जो है वो बी कैटेगरी दे दी और किसी के माथे पर मतलब शिकन भी नहीं है। मिसबाह उल हक क्या खुद नहीं खेले असद शफीक के साथ? ये ज्यादती कर कैसे गए मिसबाह उल हक? क्योंकि आपने जो जुमला बोला पहले रिपीट कीजिएगा। मिसबाह उल हक खुद खेले असद शफीक के साथ? उन्होंने खेले, आज भी, इस बार भी खेल दिए, इस बार भी खेल गए। यही तो आपको नहीं आ रही लफ्जों की जंग। तो जब भी मिसबाह खेले असद के साथ, अब भी मिसबाह खेले असद के साथ ही खेल गए। मिसबाह जो है काम ही है ये खेलना, क्योंकि वो तो खुद सही खेलने लगे तो इसलिए वो लोगों के साथ खेल रहे हैं। उनका कैरियर में सिलेक्शन आना, इंतजाम ये काम करते हैं तो लोग खुलेआम बरबला उनको खिलाफ बात करते हैं। मिसबाह की सेटिंग है, लॉबी है, मामलात है, नियाजी ग्रुप है, सिस्टम का हिस्सा है, ये सब चीजें तो कोई बात नहीं करेगा। ये क्या भोंडा मजाक किया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ये असद शफीक जैसे प्लेयर को आपने बी कैटेगरी में रखा है, जो कि आपके पास वाहिद खिलाड़ी है, करंट सीरीज में डाली है, उसका परफॉर्मर है वो। जी हाँ, और मैं बड़ा तकलीफ में हूँ। देखें, तकलीफ हमें इसलिए नहीं है कि यार हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है असद शफीक। एक इंसान जिसने नंबर 6 पर, फिर मुझे लगता है कि शोएब अख्तर जो बात करते हैं वो की नहीं जाती, वो करवाई जाती है कहीं से। शोएब अख्तर अभी किस पे चढ़ दौड़े थे, कुछ दिन पहले हमने वीडियो भी की थी कि यार उतना अचीव नहीं किया इसने, तो असद शफीक ने उसको जवाब दे दिया था। तो असद शफीक ने जो शोएब अख्तर को राइट जवाब दिया था, तो क्या शोएब अख्तर का जवाब दर जवाब जो आया है वो फिर बोर्ड की तरफ से आया है कि यार तुमने हमारे फॉर्मर आपसे कहता हूँ, मुझे रोक देते तो बात कर रहे थे, मैं तो खुद उड़ा दूंगा। ग्रुप का नाम लिया मैंने, तो आपने थोड़ा वो कर दिया। ये तो खानदानी सिस्टम है इनका। नहीं तो शोएब अख्तर को पीछे से लेकर बोला जाता है तुम खिलाफ चलो इन लोगों के, हम पीछे से काम लगाएंगे। ये तो पूरा एक नेटवर्क है यार। मैं आज बड़ा हैरान हुआ। आप देखेंगे कि आज बड़ी मुख्तलिफ सी वीडियो है, हो सकता है कुछ लोग पसंद करें कुछ नहीं करें, लेकिन हमारा काम है बीइंग एक्सपर्ट एनालिस्ट के हम दोनों अपने चैनल पर हर चीज को, हर एस्पेक्ट को कवर करें। जायज बात कर रहे हैं ना यार। बाबर आजम ने एक हारे हुए टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में 104 रन बना दिए। हारी हुई सीरीज थी ना पाकिस्तान की यार। वो हाइलाइट्स आ रही थी एक चैनल पे स्पोर्ट्स के बड़े नाम पर, जिसकी उसके पास राइट्स भी थे, कवरेज। वो हाइलाइट्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 104 रन की वो कौन सी इनिंग थी जिसमें बहुत ज्यादा चौके भी नहीं थे, वो खत्म ही नहीं हो रही भाई हाइलाइट। ऐसा लग रहा है कि वो रियल मैच चल रहा है। और सरफराज अहमद लॉर्ड्स में सेंचुरी बनाने वाला बेहतरीन प्लेयर के, जिसने वनडे क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान पर पाकिस्तान की ठल्ले लगी हुई थी बैटिंग, उसने 100 किया। मुझे जरा उसकी कोई 3 मिनट की हाइलाइट्स का पैकेज दिखाइएगा। असद शफीक की दिखा दें 100 के। असद शफीक की साउथ अफ्रीका की इनिंग्स, असद शफीक की इंग्लैंड की इनिंग्स, जो नंबर 4 पर आके उसने सेंचुरीज की, कहाँ है? चाचे मामू की दिखाएंगे ना। असद शफीक का नंबर क्यों डिस्टर्ब हो रहा है टेस्ट क्रिकेट? चाचे मामू की दिखाते हैं, हाईलाइट भी उन्हीं की दिखाते हैं। नहीं, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। और हम तो कम से कम हमारे पास जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है भाई, हम तो कैटेगरी की बात करें, एक ही तो हो गई। आप बी में देखिए, आबिद अली की प्रमोशन एक अच्छा साइन है, ठीक है, ये तो लड़का डिजर्व करता था। मैं उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन ये काम ऐसे ही उतारते हैं ना दोस्त, काम ये ऐसे उतारते हैं। एक आधा बंदा अच्छा रख लेते हैं, यानी इंसाफ कर देते हैं खामोश कराने के लिए कि यार अगर हम गलत होते, बायस होते तो हम आबिद को कैसे रखते हैं। आप लोग तो ये भी कहते हैं कि हम आबिद हमारे प्लान्स में नहीं है। आबिद अली आ गया बी में, तो फिर उसके साथ अच्छा, डाल दिया। कमाल की बात यह है कि मोहम्मद रिजवान, सर रिजवान ब्रैडमैन, और पता नहीं और भी कोई हो तो मैं तो उनके आगे गवास्कर भी लगाना चाहूँगा। सर रिजवान ब्रैडमैन गवास्कर, यानी कि मोहम्मद रिजवान साहब एज अ पर्सन भाई कोई इख्तिलाफ नहीं है, छोटा भाई है, परफॉर्म करता रहा, डोमेस्टिक खेलता रहा, लेकिन आलमी क्रिकेट में सेपरेटली विदाउट एनी प्रेशर तुम्हें इतने बड़े टूर्स दिए गए। तुम में कोई झलक होती ना, बैटिंग का कोई एक्सट्रीम पोटेंशियल होता बेहतर तो वो आ जाता, सामने आ जाता, वो पोटेंशियल सामने आ जाता। मैंने एक लाइन में बात बी में रिजवान है, और बी में आपका फॉर्मर कैप्टन सरफराज भी है, और असद शफीक भी है, और असद शफीक भी है। आपने म्यार सरफराज को मैं फिर भी कहता हूँ, आई एम ऑलवेज अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ सरफराज। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में हारिस सोहेल जो कि सीधी बॉलें मिस कर रहा है, बॉडी से दूर खेल रहा है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसकी नीज का जो मसला है, सब जानते हैं कि बार बार इंजरी प्रोन है, कंसिस्टेंट नहीं है, उसकी इंजरी का कुछ नहीं पता होता। वो ड्यूरिंग मैचेस भी जो है वो कहता रहा है कि मेरे घुटने ना उल्टे चलते हैं, तो वो उसको पता ही नहीं होता वो कब अनफिट हो जाएगा जी। तो भाई हारिस सोहेल भी बी में है, सरफराज जिसकी कारकर्दगी खराब थी, अब आ जाए। ये आपने सबसे बड़ी बात बता दी भाई, मोहम्मद अब्बास। जितने लोग टेस्ट क्रिकेट के लवर्स हैं और टेस्ट क्रिकेट को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, फोकस रखते हैं,
जरा आप सब मुझे एक बात बता दें कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में बॉलर कौन है जो पिछले 2 साल में लगा पेस बॉलर या मीडियम पेस बॉलर, कुछ बात है, कुछ कोई बॉल अंदर आता है, कोई बाहर जाता है, कोई आसिफ की हल्की फुल्की सी 30% छवि मिलती है, सीम से छोटा स्विंग अंदर है, छोटा स्विंग बाहर है, पैड पे भी बॉल मारता है, वरना ये सारे तो बैट पे बॉल मारते हैं कि जहां मारना है मार। वो वाहिद आदमी है जो पैड पे बॉल मारता है, तो उसको सजा दी है। शाहीन शाह अफरीदी ए कैटेगरी में लैंड कर गए और मोहम्मद अब्बास बेचारा जो है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा शदीद सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो बेचारा नंबर बी में आ गया है, 2 नंबर। मगर 2 नंबर के एक फॉर्मेट खेलता है ना, ठीक है, शायद तीनों, मगर अब्बास को आप बूस्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ए में देखिए, ए में अगर आप 5 रख लेते तो क्या हो जाता आपका, आपकी जेब से पैसा थोड़ी जा रहा है भाई, आपको तो जो सिस्टम से पैसा आता बोर्ड को, वो प्लेयर को यासिर शाह भी मौजूद है बी में, जो कि अपनी जो है ना पोजीशन के लिए तरस रहे हैं ना, यासिर शाह मेरे भाई वो भी मौजूद है बी कैटेगरी में। भाई सलाम है, मुझे नहीं समझ आता क्या सोचकर आप लोग ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो देते हैं, अनाउंस करते हैं। यासिर शाह भी मौजूद है और उनके साथ आखिर में शादाब खान भी बी में जी, चलो वो तो ठीक है, वो और शान मसूद भी बी में, शान मसूद को रखा है। शान मसूद एक अच्छा लर्नर है, तेजी से अभी 9 खिलाड़ी को नाम मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूं, बी कैटेगरी बता दें। आबिद अली, असद शफीक, कंपैरिजन देखिएगा हद है जिस पर, हारिस सुहेल, मोहम्मद अब्बास, उनके साथ साथ यासिर शाह, उसके बाद मोहम्मद रिजवान, उसके बाद आप आ जाए शादाब खान, शान मसूद, और आखिर में सरफराज अहमद बी कैटेगरी में, एक्स कैप्टन, एक्स विनर ऑफ पाकिस्तान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017, वो वाहिद कप्तान है इमरान खान के बाद, और एक यूनुस खान है जिन्होंने पाकिस्तान में कोई लॉ लाए, एजाज लाए, उनको सजा मिली। तो एजाज लाए क्यों? यूनुस खान के साथ भी क्रिकेट में ज्यादती हुई, वर्ल्ड कप जिताने के बाद T20 का सरफराज, तो ये तो दस्तूर जमाना है, जब कोई अच्छा काम करता है इस मुल्क के, वो खूनख्वार जलील लोग उनको पीछे कर देते। भाई 1987 में एजाज भट्ट साहब मौजूद थे, कहते हैं बड़े बुजुर्ग, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, 1-2 साल के। तो बात यह है कि एजाज भट्ट का बताते हैं कि एजाज भट्ट के दौर में जावेद मियांदाद के साथ रिवॉल्ट हुआ, उस दौर के बेहतरीन प्लेयर थे, कप्तान थे, उनके खिलाफ साजिश हुई। उसके बाद एजाज भट्ट के ही दौर में यूनिस खान जैसे हाईलाइटेड परफॉर्मर को, कि जिसने पाकिस्तान की तरफ से 10,000, मैं एक बात बताऊं, यूनिस सिर्फ खेल गया, अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा था और अपनी ईमानदारी पे और खामोश रहने पर इतनी क्रिकेट खेल गए यूनिस खान। वरना प्लान ये था कि यूनिस खान में आज आपको साफ बता दूं, अब पिछली वीडियोस हमारी मिला लीजिएगा कि आजकल फिक्सिंग पर क्या बात हो रही है, जस्टिस कयूम ने किन के नाम लिखे थे, किन को लेजेंड्स का दर्जा देना है। तो बात यह कि वो यूनिस खान उनसे आगे निकल गया। मैं इंजमामुल हक की बात कर रहा हूँ, और इंजमामुल हक का एक मैं बड़ा अच्छा जुमला बता दूं, सीधा सा जुमला कहा था, यार यूनिस तो मेरे बहुत पहले मैंने सुना था टीवी पर, यूनिस तो हमेशा से मेरे हर रिकॉर्ड के पीछे लगा हुआ है, यूनिस ने पहले मेरे ज्यादा कैचेस का भी रिकॉर्ड तोड़ा, मैं स्लिप में जो अच्छा कैचेस करता था, अब यूनिस मेरे रन के पीछे लगा हुआ है। बिल्कुल तो बात ये है कि इंजमामुल हक जस्टिफिकेशन क्या दी थी, अच्छी याद दिला आपने बात, उस पे इंजमाम साहब ने, मुझे मौके में बात याद आ गई, एक सहाफी ने उनसे जब काउंटर में सवाल कर लिए, बात कर ली कि मैंने तो एक बात की कि देखिए खूबी है यूनुस खान की कि वो मेरे रिकॉर्ड के पीछे है और वो रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। तो जी ये बुग्ज़े और दिमाग से सब पता चल जाता है, बात कहने के अंदाज से। तो भाई यूनुस खान तो वही बात वासे साहब की कि इसीलिए खेल गया कि शायद उस टाइम में तो ज़रूरत है टीम था, और दूसरा खामोश था, और अल्लाह के साथ उसकी कोई ना कोई दोस्ती शामिल थी जो खेल गया, वरना तो ये लोग नहीं चाहते कि जॉन से रिकॉर्ड टूटता। असल में मैं आपको बताऊं कि अगर किसी को पाकिस्तान में दौरे हाजिर में कोई आइडियलाइज करना है ना किसी किस्म की कोई चीज के, यार किसको फॉलो कर लो, तो वो एक ही आदमी बचता है, यूनिस खान, जो बड़ा प्लेयर होने तक 30 सेंचुरी बनाने तक भी वही डे एंड पे अपने गिलव्स, अपने पैड साफ करके, गेम को रिस्पेक्ट देके, अपनी चीज़ों को रिस्पेक्ट देके, बल्ले की सफाई कर कर, और वही ट्रेनिंग सुबह आ जाना और सबको लगा लेना नौजवानों को। और एबी डिविलियर्स जिसके लिए कह चुके कि यार स्वीप शॉट मैंने यूनिस खान का देखकर सीखा और उनसे पूछा, क्योंकि इतना लो डाउन जाकर वो स्वीप मारते थे, इतनी कंट्रोल से, इतनी अथॉरिटी से। सी कैटेगरी में आ जाए जरा जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की और बी पे अच्छी खासी वो एक लड़का है जिसकी उम्र वैसे तो 29 आती है, लेकिन 45 साल का, मिसबा का जो है ना उम्र दोस्त लगता है, वो इफ्तिखार वो है ना, वो आया है ना सी में। सर अब इस पे पहले एक उसको भी प्लेयर बनाने के पीछे लगे। पहला नाम मैं इसमें बताता हूँ, फखर जमान, ओहो सी कैटेगरी में। अच्छा सी में रह गए ये,
वैसे इसको तो रखना ही नहीं चाहिए था। हाँ, असल बात तो ये थी चैंपियंस ट्रॉफी, वो बहुत सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कि वो जो चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल की नो बॉल थी ना बुमराह की, उसने भारत को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया। जब से लेके 3 साल हो गए इस प्लेयर को भुगत रहे हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, शुएब मलिक और हफीज को भुगत रहा हूं तो इसको भुगतना मुझे बुरा नहीं लग रहा। नहीं लग रहा 20 साल जैसे उनको यार, ये तो नहीं 5000 रन तो कर लेगा, हफीज की तो 5 ही है। अच्छा कर लेगा, चले ना, गलत जा रहे हैं हम, शायद गलत जा रहे हैं। मतलब अभी हफीज और शुएब मलिक का करेंगे। अब इफ्तिखार पर आ जाए, माशाल्लाह पाकिस्तान के वन ऑफ द ओल्डेस्ट हार्ड हैंड से खेलता है, टेस्ट का प्लेयर नहीं है, हार्ड हैंड से खेलता है, करीब फील्डर लगते हैं। मेरे ख्याल में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शायद लिमिटेड ओवर्स में ठीक है इफ्तिखार है। ओल्डर होगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में। भाई ओल्डर नहीं हो, उम्र वाइज तो बहुत सौ से छोटा है, अजहर अली वगैरह से 29 आती है। अच्छा, एज 29 आती है। मेरा ख्याल से उसमें रातें हटाई हुई है, दिन रखे नहीं, असल में जिस ताल्लुक है वहाँ शांति कार्ड बनता भी नहीं है ना, बनता भी नहीं। हाँ, वो हो सकता है बाद में कभी इफ्तिखार भी बताया आप सबको कि मैं इतना बड़ा था और इतना छोटा हो गया। अच्छा, इफ्तिखार साहब भी इसी कैटेगरी में मौजूद है, उनको T20 और वनडे की कैटेगरी के हिसाब से दिया गया, और जबकि उनकी लास्ट सीधा अगर आप ऑस्ट्रेलिया लिए उठाएं एक कैटेगरी में नसीम शाह भी मौजूद है। नसीम शाह से पहले मैं आपको उस्मान शिनवारी, नहीं इमामुल हक भी मौजूद। इमामुल हक, वो तो फिर तनकीद नहीं होगी, मतलब केके और इमाद वसीम भी सी कैटेगरी में। इमाद वसीम से बन नहीं रही ना, ये सेटअप इमाद के फेवर वाला नहीं है। ये 5 लड़के पहले मैं जिक्र करा दूं, दोबारा आपको बता रहा हूं, सिर्फ शकील शेख साहब का जरा प्रेशर है कि कहीं ना कहीं इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, इमामुल हक, नसीम शाह, ये 5 हो गए। सी कैटेगरी में छठा नाम जिस पर मैं तो बड़ी हंसी और बड़ी खुशनुमाई की जिक्र है, मतलब पिछले 1-1.5 साल में आपने कोई पाकिस्तान से वनडे T20 टेस्ट खेलते हुए देखा इस शख्स को? उस्मान शिनवारी जिसको भाई इंजरी प्रोन है, सीधा बता देता हूँ, उस्मान शिनवारी पर बात हो रही है। इंजरी प्रोन है। डोमेस्टिक में लड़के कहते हैं कि इसका बॉल तेज आता है, बिल्कुल आता है। मैं ये कहता हूँ कि ये 135 वाला 11,000 रन है। हाँ बिल्कुल खिला दे, बिल्कुल है। दोबारा फवाद आलम के 11,000 रन है, यूसुफ खान के 11। रुक तो जाए, अभी तो फवाद आलम को भी तो देखना है। सुना तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, कहाँ है बेचारा, 2 सीरीजों में घुमा, कहाँ है बेचारा यार। ये तो मतलब ऐसा ब्लंडर नहीं करते, ये जान के कहते हैं कि फिरौनियत दिखाते हैं कि आओ हमें, अभी उसको फिरा रहे थे कि हमने इसे स्क्वाड में ले लिया। कहाँ है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हारिस सोहेल रख के आपने क्या मैसेज दिया है कि भाई नहीं है, तू हमारे प्लान में नहीं है। मौजूद है कहीं फवाद? नहीं सर, नहीं है। वो जो मौजूद है ना, सिर्फ एक अच्छा इंक्लूजन है भाई कि वो जो लड़का अंडर 19 वाला और PSL में भी उसकी बहुत टैलेंटेड है, वो उस्मान शिनवारी पे मैं बात करूं। उस्मान शिनवारी का ये है कि क्रिकेट नहीं खेले और सी कैटेगरी में आ गए सरकार। देखिए आप पाकिस्तान का अलमिया, तो फिर रोमान रईस तो अगर आपको याद हो कि वो तो इंजर्ड होकर टीम से बाहर हुए थे। लास्ट परफॉर्मेंस ICC चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल की है। मैं बताता हूँ, देखें जो हमारी लाइकिंग का लड़का होगा ना, हम कहेंगे ये टीम से ड्रॉप नहीं है। याद रखना ये टीम में आया हुआ था, ये तो इंजर्ड है। जैसे ही कमबैक करेगा ना, फिट होगा, फौरन अगले टूर पे उसका नाम होगा। विदाउट एनी रोमान रईस, क्या ये रोमान रईस का कसूर था कि मोहम्मद आमिर सेमीफाइनल ICC चैंपियंस ट्रॉफी का उसमें शिकस्त, वो उसमें इंजर्ड हो गए और रोमान खेले। रोमान ने कितनी टाइट बॉलिंग की, अर्ली ऑन ब्रेक्स लगाए, पहली विकेट हासिल की, उसके बाद बीच में भी विकेट ली। और रोमान रईस उसके बाद जब इंजरी से लड़े, अपनी फिट हुए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आए, तो वो कप्तान नामजद हो गए थे। फिर वो लास्ट सीजन में कप्तान भी नहीं रहे, शादाब खान कप्तान बन गए। चलो कोई बात नहीं, वो कप्तानी शायद करना भी नहीं चाहते। तो उसके बाद फिर रोमान रईस को आपने वापस सिलेक्ट भी नहीं किया और आपके सिस्टम से वो आउट भी हो गया। तो यार अभी कुछ लोग मुझे पता है लिखेंगे कि ये क्या सिंध के लड़के फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो यार फिर आप लोग खुद फैसला कर लें, हम यहाँ बैठकर ये वाली बात नहीं कर सकते। सिर्फ ट्रॉफी में तेज बॉल करते हैं, ठीक है, मान लिया, अच्छी बात है, वो अपनी लिमिट्स में ही नहीं बॉल करता। मुझे ये बात कंप्लीट तो करने दें। वो भाई अपने बस में नहीं है, वो शोल्डर का जोर मारता है, उसका लेंथ काबू में नहीं है, वो अपनी मर्जी से बॉल नहीं कराता, क्योंकि जेन्युइनली वो 135 तक का बॉलर है। जब वो एक्स्ट्रा जोर लगाता है तेज करने, तो वेवर्ड कंट्रोल नहीं है, वेवर्ड बॉलर है, वेवर्ड बॉलर हो जाता है। याद होगा साउथ अफ्रीका में कितनी पिटाई, मतलब जिसको आप जानते नहीं है ना, उसने उसकी पिटाई लगाई। और जब भी वो विकेट्स लेता है, आप नोट कर लीजिए कि मोस्टली बैट्समैन के बैट शॉट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो विकेट्स लेता है। दूसरी जानिब अगर कंपेयर करें एक उसी टाइप का बॉलर जिसे आप चलो स्टॉप बॉलर बना दो, रोमान रईस, वो उससे ज्यादा टैलेंटेड है,
तेज भी है वक्त पड़ने पर, वेरिएशंस भी देता है लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स में, वो बहुत अच्छा एडिशन होता है। वासे भाई के दोनों कॉन्ट्रैक्ट देकर आपने वाज़े मैसेज दे दिया कि यार यही इसी में घूमेंगे। देखिए नसीम शाह आ गए सी में, मोहम्मद हसनैन अभी भी हारिस रऊफ के साथ इमर्जिंग कैटेगरी में क्यों है? अब इमर्जिंग कैटेगरी तो बहुत अरसे से खेल रहा है भाई। हैदर अली गुड इजाफा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, हैदर अली इमर्जिंग कैटेगरी में, इमर्जिंग कैटेगरी की बात हो रही है और फर्स्ट टाइम आया है ना सीन, ठीक है, सही है, फर्स्ट टाइम आया ना। हसनैन जो वनडे T20 खेले वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे, 19 का वर्ल्ड कप था भाई, अब 20 का वर्ल्ड कप नहीं था, तो वो तो अब कई 1.5 साल पुराना लड़का कहलाएगा ना, कर लिया, तो वो इमर्जिंग में कैसे आ गया? उसकी सी कैटेगरी क्यों नहीं बनी? उस्मान चिनवारी सी कैटेगरी में कैसे आ गए? रोमान रेस की जगह क्यों नहीं बनी, जो कि इंजर्ड होकर टीम से बाहर है? परफॉर्मर अगर लास्ट मैच की बात करते हैं हम, अगर किसी के 100 देखते हैं और उसके बाद उसको इंजर्ड हो जाता है 6 महीने में, वो बंदा वैसे ही आ जाता है। उसकी मिसाल हारिस सोहेल है, अगर आपको याद हो 2015 के वर्ल्ड कप के बाद इंजर्ड हुए और टीम में आ गए सेटअप में। तो बस बात यही कि मनचाही वाली कहानियां हैं। 42-44 महीने क्रिकेट से दूर रहा था हारिस सोहेल और ऑल ऑफ द सडन वो आ गया था, और फवाद आलम के लिए लोग जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि हारिस तो बहुत टैलेंटेड है। फवाद आलम, मैंने कहा था ना आपको, शायद जगह दूसरी हो, लेकिन कहा क्या था, ये लॉलीपॉप दिया गया, इसको खिलाएंगे नहीं फवाद आलम को। यासिर शाह को फौरन गायब किया क्योंकि काशिफ भट्टी के लिए शोर मच रहा था, वो भी यहाँ सिंध का प्लेयर था। काशिफ भट्टी बगैर खिलाए सिलेक्ट कर भाई, तो उसे ड्रॉप क्यों किया? अगर सिलेक्ट किया तो एक दिन खिलाते, उसके बाद बाहर बिठाते। डर था कि 3-4 आउट कर सकता है, इतनी सलाहियत है उस बॉलर में। उस बॉलर को गायब किया, यासिर शाह को एक हल्का टेस्ट मैच आखिरी खिला दिया। पूरे दिन जबरदस्ती बॉलिंग करवाई यासिर शाह से कि बॉलिंग कराता रहे पायण, तूने आउट करने। यासिर शाह ने 1-2-3 आउट भी कर दिए वहां, बीच वाले आखिर वाले। तो फिर आपने जगह बना ली, बी कैटेगरी में रखा। तो भाई सिर्फ बायसनेस है, पसंद नापसंद की बिना पर आप लोग टीमों का इंतखाब करते हैं, करते रहिए, ऐसी खेलते रहिए, फिक्सिंग के ऐसी पेंडोरा बॉक्सेस खुलते रहेंगे। मलिक साहब को भी भाई नवाज दोगे तुम लोग, सही मायनों में नवाज दोगे, वो भी कर देंगे, वो भी सिस्टम का ही आदमी है। और हम लोग, आप जिंदगी ना वफा रही तो अगली वीडियो में आपसे दोनों भाई मिलते हैं, सैयद फैजान बाकर और वासे हबीब। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, व्यूज करें, और तेजी से करें, वो जो आप लोग कहते हैं काम की आज की आपको दे रहे हैं वीडियो, बड़े इसमें आपको चीजें मिलेंगी बस। और ये बेसिकली आज बात सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट पर, जो एक बार ज्यादती करेगा इंशाल्लाह उसकी सीट भी आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि हालात अब कोरोना वाले हो सकती है। और मिकी आर्थर ने कह दिया कि बाबर आजम पे तो मैं फिदा हूँ, लेकिन शादाब खान में ज़्यादा जरासीम है कप्तानी के। तो भाई मिकी आर्थर को रोक लो, या मिसबा को रोक लो, या फिर बाबर को कप्तान बनाने वाले को रोक लो। 4 साल से एक आदमी का आपने माला जपी हुई थी, मिक्की 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 मिक्की, अब मिक्की बिक्की के नया बिक्की, लेकिन मिक्की। चले जी, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आज जरा बहुत जोर जोर से बोले क्योंकि बहुत तेज आवाज हो गई, क्योंकि गुस्सा आया यार, इतने बड़े बड़े ब्लंडर। असद शफीक ये में मौजूद नहीं है यार, भाई रखो बाबर आजम को, चलो अजहर अली को प्रमोट कर दो यार। अजहर अली कप्तान हो गए टीम के, ही इज अ क्लास प्लेयर ऑल्सो, नो डाउट अबाउट इट। फॉर्म अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंस मिलेगा, इज्जत मिलेगी, वापस आएंगे परफॉर्म यार। लेकिन मेरा ख्याल से कम अजहर अली, मिसबा नहीं सुनते होने के चुपाए होंगे, नहीं यार, मिसबा जो है वो करीब है भाई, मिसबा अजहर अली से करीब है। कम से कम इंसानियत के लिए अजहर अली को ही बात करनी चाहिए कि मिसबा भाई ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, असद को एटलीस्ट आप करें, ऊपर करें, ए कैटेगरी में लाएं, मतलब लेवल नहीं बन रहा। बहरहाल ये उनकी अपनी मर्जी है, मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई तब्दीली होगी। और हसनैन अभी बच्चा बॉलर है, कल ही दरियाफ्त हुआ है, वो 1-1.5 साल से नहीं है वो टीम के सेटअप में, वो इमर्जिंग में। हारिस रऊफ अभी आया, वो भी इमर्जिंग में। और उसके बाद नसीम शाह डायरेक्ट सी में, क्योंकि नसीम शाह के लिए किसी ने लिखकर पर्ची छोड़ दी है कि ये पाकिस्तान को कम से कम 70 टेस्ट मैच जितवाएगा। एक बार अनफिट होने दो, उसके बाद बात करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।